कुछ दिन पहले एनएमसी की तरफ से एक अपडेट आया था, बहुत सारे अपडेट आए थे, जिसमें से एक अपडेट था एज वाला फैक्टर। एज वाला फैक्टर को मैंने जस्ट इसके पहले वाला वीडियो पे कवर किया, आपको यहाँ कार्ड में दिख रहा होगा। इस वीडियो में मैंने वो कवर किया। बाकी सारे बच्चों में टेंशन का एक माहौल बना दिया था, जो कि इस बार उनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, बिकॉज जनवरी की जगह मतलब दिसंबर की जगह उन्होंने जनवरी कर दिया था। वैसे ही एक और बात बच्चों के जहन में, दिमाग में, और कहें तो बच्चों का आधा टाइम वेस्ट कर रही है ये सोचने में कि क्या मतलब कॉमन काउंसलिंग क्या है, स्टेट कोटा हट गया कि नहीं हटा, मतलब क्या हो रहा है कुछ अता पता नहीं। ठीक है, एनएमसी की तरफ से एक छोटा सा अपडेट आया, वो हम लोग मतलब ये आया हुआ है पहले से, इसे ढंग से पढ़ते समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात, एनएमसी की तरफ से कुछ क्लियर नहीं अभी कैसे मतलब काउंसलिंग चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट कुछ बात आ चुकी है जिससे हम लोग थोड़ा बहुत मतलब क्लियर हो सकते कि भाई हाँ ये हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, देखो पहले आपको पता होगा द गैजेट ऑफ इंडिया निकला भाई 2 जून को। ये मैं आपको हमेशा एज अ प्रूफ के तौर पे लाता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो आपको फिर से पेज नंबर 8 याद है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पेज नंबर 8। आपको अगर ये पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, आपको पढ़ना है खुद से, तो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाने का है और वहाँ मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ आपको ये पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड है, आप वहाँ जाके पूरा पढ़ सकते हो क्या गाइडलाइंस है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपको सबसे पहले आप लोग देख सकते हो क्या कहा गया एनएमसी की तरफ से, कॉमन काउंसलिंग का सबसे पहला जिक्र है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ लिखा गया है विदाउट प्रेजुडिस to anything stated in the present regulation or other NMC regulation, there shall be common counseling for admission to graduate course in medicine for all medical institution in India based on merit list of NEET UG। ठीक है, सीधा बात, एक बात कहा गया, ग्रेजुएट कोर्स जो हो रहा है मेडिसिन या जिसको हम लोग मेडिकल कोर्स कहते हैं आम भाषा में, उसका कॉमन काउंसलिंग होगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं क्या है 13 नंबर, काउंसलिंग सेल इंटायरली बेस्ड ऑन द सीट मैट्रिक्स प्रोवाइडेड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। एनएमसी की तरफ से जो सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड किया जाएगा उस पर होगा, फुल्ली इसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है, प्रोवाइड द कॉमन काउंसलिंग में है मल्टीपल राउंड्स। देखो यहाँ ये भी कहा गया, बहुत बच्चों के दिमाग में ये था, अभी मैं बताता हूँ, बहुत बच्चों के दिमाग में ये था कि भाई राउंड 1 होगा और उसी में सारा चीज़ भर जाएगा, कोई आगे सेकंड राउंड थर्ड राउंड नहीं होगा, एक पे ही आपका सब कुछ क्लोज होगा। देखो आप लोग यहाँ सीधा लिखा गया एनएमसी की तरफ से कि भाई मल्टीपल राउंड होंगे, सबसे बड़ा बात मल्टीपल राउंड होंगे, यहाँ इन्होंने खुद कहा गया। ठीक है, मल्टीपल राउंड हो सकते हैं, यहाँ खुद कहा गया। आप लोग फालतू अटेंशन लेना अपने मन से, एक होता ना मन ग्रंथ बनाना बंद करो। ठीक है, अगर नेसेसरी होगा ऑफकोर्स होगा। ठीक है, सीधा बात है, मेनली होगा ही, सीधा बात ये मान के चलो मल्टीपल राउंड होंगे। ठीक है, कंडक्ट ऑफ कॉमन काउंसलिंग द UGMEB सेल पब्लिश, देखो ये क्या हो रहा है अब ये समझना है। ठीक है, पब्लिश गाइडलाइन फॉर कंडक्ट ऑफ कॉमन काउंसलिंग। देखो अब देखो UGMEB आपका पब्लिश करेगा बहुत सारी गाइडलाइंस। अभी मैंने फिर बोला कि अभी गाइडलाइन आना बाकी है, अभी क्या होगा कैसे होगा, अभी आप एक है ना मतलब फैक्टर पे लेके चल सकते हैं कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है, और ज़्यादा क्या प्रोबेबिलिटी होने का वो मैं आज आपको बताऊंगा कि हाँ मैक्सिमम चांस है 90% की ये हो सकता है। ठीक है, अपने मन से दिमाग से मन ग्रंथ कहानी बनाना बंद करो। सबसे पहले तो ये टूट गया भाई कि मल्टीपल राउंड नहीं होने वाले, होगा ऑफकोर्स होगा, कम बच्चे नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बच्चे सीट एक्सचेंज करते हैं, कोई बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ देते हैं, अगले प्रिपरेशन में लग जाते हैं, बहुत कुछ होना बाकी है, ऐसा नहीं भाई एक बार में सब निपट जाएगा। ठीक है, देखो एंड दिस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अंडर सेक्शन 17 बिलो सेल कंडक्ट द कॉमन काउंसलिंग इन कॉन्फॉर्मिटी विथ सच ए पब्लिश गाइडलाइन। ठीक है, गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। देखो यहाँ हमेशा एक चीज़ का हमेशा बात हो रहा है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जैसे कि आपको पता हुआ नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो अथॉरिटी को दिया जाता है, लाइक CBSE पहले लेता था, अब आपका NTA लेता है, वैसे ही इसका भी एक अथॉरिटी बनाया जाएगा जो कि कॉमन काउंसलिंग कंडक्ट कराएगा। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डिसाइड एंड नोटिफाई द एजेंसी एंड मेथड ऑफ काउंसलिंग ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट सीट्स। आपको इसका नोटिफिकेशन सब कुछ जारी होगा, गाइडलाइंस लेके सारा चीज़ जारी होगा। ठीक है, मैं अभी पहले पढ़ के समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हकीकत क्या, हकीकत नहीं कह सकते, एक मतलब बेस्ट ऑप्शन क्या होने जा रहा है। ठीक है, फालतू अभी आप लोग दिमाग ना चलाएं, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, द प्रोहिबिशन ऑफ फॉर एनी स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन एनी अदर वे देन काउंसलिंग नो मेडिकल इंस्टीट्यूट। दो सीधा बात इसका कहने का ये है कि भाई आप ना कहीं और से अगर एडमिशन लेते तो ये अलाउ नहीं है, या ये ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, एक ही काउंसलिंग के थ्रू होगा सब कुछ। चलो हम लोग समझते हैं क्या बात। पहले होता क्या था, 2-4 राउंड होते थे, काउंसलिंग चलता था। ठीक है, काउंसलिंग में क्या किया जाता था कि आपको NMC 15% पे काउंसलिंग कराता था और स्टेट कोटा आपका 85% पे काउंसलिंग कराता था। ठीक है, अब क्या कहा गया कि NMC कराएगा आपका कितना परसेंट पे, 100% पे।
बट अभी तक ये जिक्र नहीं किया गया कि जो पहले 15% ऑल इंडिया बेसिस कोटा चलता था, ऑल इंडिया बेसिस कोटा, और 85% जो चलता था स्टेट कोटा, ठीक है, वो हटा दिया गया। देखो अभी भी यहाँ मैं बात बोल रहा हूँ, समझने वाली बात है। पहले तो क्या दिक्कत था, एनएमसी अपना अलग करा रहा है भाई, कंडक्ट करा रहा है काउंसलिंग, स्टेट कोटा वाले अपना अलग कंडक्ट करा रहे हैं, फालतू का 10 चक्कर लगता था, है कि नहीं। अब देखो ऑप्शन यहाँ अच्छा ये हुआ है कि आपको 2 टीचर दे दिया जाए एक बुक पढ़ाने के लिए, ठीक है, और आपको पता है कि वो बुक का मैक्सिमम चैप्टर कोरिलेटेड है एक दूसरे से, और आपको एक ही अच्छा टीचर मिला गया है वो बुक को पढ़ाने के लिए, तो आप भाई चाहोगे ना कि मुझे एक ही टीचर से पढ़ाया जाए, बिकॉज भाई 2 टीचर का पढ़ाएगा, अब आपको पता है चैप्टर कोरिलेटेड है, तो भाई वो क्या पढ़ाएगा, ये क्या पढ़ाएगा, कोई कहीं मतलब बाद में मैच नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ था क्या, स्टेट कोटा और एनएमसी पहले अलग अलग होता था भाई, क्या हो रहा है क्या, तो डबल एक तरह से प्रोसेस बढ़ जाता था। अब देखो यहाँ बात यहाँ सिर्फ कहा गया कि एनएमसी को दिया गया 100% की भाई सीट मैट्रिक्स पे अपना काउंसलिंग कराएगा, बट ये अभी तक कहीं नहीं लिखा गया कि आपका स्टेट कोटा हटने जा रहा है, ठीक है। और अब देखो एक फैक्टर पे मैं बात करता हूँ, ये इंजीनियरिंग का सीट नहीं या कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप इंग्लिश बोलोगे काम चल जाएगा। स्टेट कोटा मुझे नहीं लगता इतना आसानी तरीके से हटा दिया जा सकता है, बिकॉज जो आपको पता होना चाहिए, आपका जो कॉलेज है वही आपका हॉस्पिटल भी है, आपको ये बात पता है, आपका कॉलेज ही आपका हॉस्पिटल है, और आपको पता ना चाहिए उस हॉस्पिटल में मैक्सिमम पेशेंट उसी स्टेट के होते हैं, और आपको पता होना चाहिए इंडिया में अलग स्टेट के मैक्सिमम अलग स्टेट के अलग अलग लैंग्वेज होते हैं। अब बताओ अगर मैं यहाँ बच्चों को ला के भर दूँ, बहुत सारे बच्चे आहाड़ी भाड़ी इधर उधर से मैं भर दूँ ला के, तो वो क्या बच्चे लोग जो स्टेट वहाँ के रीजनल पर्सन आएंगे, रीजनल मतलब लैंग्वेज बोलेंगे, वहाँ के अलग अलग भाषा में बात करेंगे, तो ये जो वहाँ के डॉक्टर बन रहे या सीख रहे डॉक्टर बनना, वो लैंग्वेज समझ भी पाएंगे। सबसे बड़ा मैटर ये खड़ रहा है ना कि वो हॉस्पिटल भी है, आपको वहाँ इंग्लिश में बात नहीं करना है, अपने भाषा में नहीं बात करना, वहाँ जो बंदा बोल रहा, आपका पेशेंट बोल रहा, वो समझना जरूरी है, और वो पेशेंट मैक्सिमम अपना स्टेट का भाषा ही बोलेगा, सबसे बड़ा बात, ठीक है। यहाँ स्टेट कोटा 85% देने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका 85% उसी स्टेट के बच्चे भरे, कि वहाँ का अगर लोकल लैंग्वेज भी यूज़ हो रहा है पेशेंट की तरफ से, तो वो मतलब वो जो बच्चे हैं वो आराम से समझ जाए, है कि नहीं। अब मानो मैं जहाँ तहाँ से बच्चे को ला के भर दूँ, है ना, अब स्टेट के बंदे लोग आ रहे हैं भाई, अपना चेकअप करा रहे हैं, वो क्या बोल रहा है भाई, जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो भाई मतलब भाई मेडिकेशन होगा क्या, हाँ, कोई ट्रीटमेंट सही से हो पाएगा, आपको ऐसा लगता है। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई स्टेट कोटा हटने वाला ना, और ऐसा हो भी रहा तो हटना तो नहीं ही चाहिए। आई नो कि एक प्रॉफिटेबल बात है बच्चों के लिए कि भाई एक प्रॉफिट हो जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है, तो आपको मार्क्स कम मार्क्स पे भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत कम मार्क्स, ऐसा नहीं कि 50-100 नंबर के ऊपर नीचे डिफरेंस हो जाता है, बट कुछ आपको मतलब अच्छा खासा मतलब एक प्रॉफिट मिल जाता है। बट देखो सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि आप एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करने जा रहे हो और वो पेशेंट वहीं का होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट अब देखो क्या करता है एनएमसी, ठीक है। हम आपको एक बात कहेंगे, पॉजिटिव व्यू के साथ चलो, और मुझे तो नहीं लगता स्टेट कोटा हटने जा रहा है, सो अब बेफिक्र होकर रहो। और दूसरा सबसे बड़ा बात, 2023 के एग्ज़ाम में ये लागू हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो भाई देखो स्टेट कोटा तो हटने, मुझे नहीं लगता कि हटने जा रहा है, तो भाई 2023 में लागू हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो गया, समझ में आ गया। और दूसरी बात, लागू हो रहा है क्योंकि जब से ये गैजेट निकला है, ये कोई अभी आपका एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है, ये लागू, इसका निकल जाना मतलब लागू हो जाना है, सीधा बात, लागू हो चुका है बस, ठीक है। और बच्चों दिमाग से ये सब बात हटाओ फालतू का, पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई कोटा वोटा हटा नहीं है, और अगर हट भी जाता है भाई थोड़ा और मेहनत करोगे वो भी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे 2 नंबर कम पे मिल रहा था ये कॉलेज, तो 2 नंबर ज़्यादा ही पढ़ लो, है कि नहीं। चलो तब तक के लिए अब पढ़ते रहो भाई, है ना, स्टे ट्यून, बाय बाय।